हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मंडला जिला डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मंडला जिला से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो पूरे समय तक देखना है। तो फ्रेंड्स, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हम मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, जिले वाइज जीके, एमपी जीके जिले वाइज डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी अच्छे बहुत अच्छे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है। मंडला जो है सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है और यहाँ पे 60% निवासी गोंड जनजाति हैं। यहाँ के 60% निवासी जो है गोंड जनजाति है। यह तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तीनों ओर से बोला जाए या चारों ओर से बोला जाए, तीनों या चारों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो चारों नहीं, तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, याद रखना है। देखिए, यहाँ के जो निवास है 60% लोग जनजातीय फ्रेंड्स, 60% निवासी यहाँ के जनजाति निवास करती है। इसी कारण इसे आदिवासी जिला भी कहा जाता है। आदिवासी जिला क्वेश्चन आ सकता है। आदिवासी जिला किसे कहा जाता है? मंडला को कहा जाता है। और ये गोंड जनजाति बालाघाट में भी निवास करती है, डिंडोरी में भी निवास करती है, लेकिन आदिवासी जिला कहा जाता है मंडला को। आदिवासी के साथ साथ बैगा चक्र क्षेत्र भी कहा जाता है इसे फ्रेंड्स। बैगा चक्र क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। बैगा चक्र क्षेत्र मंडला जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडला जिले में नर्मदा व बंजर नदियां प्रभावित होती है यानी बहती है। तो नर्मदा नदी भी बहती है और बंजर नदी भी बहती है। ये बंजर नदी नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है महाराजपुर में। जो मंडला का महाराजपुर है वहां पे, तो बंजर नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी, याद रखना है। दो नदी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, नर्मदा और बंजर नदियां प्रवाहित होती है या बहती है। मंडला जिले की जनसंख्या देखिए फ्रेंड्स कितनी है, 10,54,905। यहाँ की जनसंख्या 10,54,905 यानी 10 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या, याद रखना है आपको। क्षेत्रफल देखा जाए इस जिले का तो 5,800 वर्ग किलोमीटर, 5,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिल जाता है इस जिले का। साक्षरता दर देखी जाए तो 66.9% यहाँ की लिटरेसी रेट है इस जिले की पर्सनल। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात में ज्यादा है ये थोड़ा सा, 1000 पुरुषों पे 1008 महिलाएं हैं यहाँ पे। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। मंडला तीसरे नंबर में आता है फ्रेंड्स। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट, दूसरे नंबर का है अलीराजपुर, तीसरे नंबर का है मंडला, चौथे नंबर का है डिंडोरी। तो ये आपको तीसरे नंबर का याद रखना है, इसका लिंगानुपात याद रखना है। देखिए, मंडला जिले की तहसील इंपॉर्टेंट है। तहसील में अपन को विशेष फोकस करना है। इस जिले में 6 तहसील इंपॉर्टेंट है। 6 तहसील है इस जिले में, मात्र 6 तहसील है। 6 तहसीलों का नाम याद रखना है। एक तो मंडला अपने आप में तहसील होती है, जो जिला होता है वो तहसील भी होती है। तो मंडला एक हो गया मंडला। दूसरा नैनपुर आपने सुना होगा नाम। नैनपुर रेलवे स्टेशन भी था पहले। नैनपुर रेलवे स्टेशन छोटी लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन था, नैरो गेज का, तो अब बंद हो गया वो। तो नैनपुर हो गया। बिछिया एक तहसील है, बिछिया नाम की तहसील मिलेगी। निवास नाम की तहसील है नैनपुर में, निवास नाम की तहसील है मंडला में, निवास। और घुघरी नाम की तहसील है यहाँ पे मंडला जिले में, घुघरी और नारायणगंज। तो 6 तहसील मिल जाती है। मंडला हो गया नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी और नारायणगंज। मंडला जिले में 6 तहसील है। 6 तहसील का नाम याद रखिए। अब बात करते हैं मंडला की, तो मंडला 25 मई 1998 में, तो क्या हुआ था, 25 मई 1998 से मंडला जिले से डिंडोरी को अलग किया गया था। तो डिंडोरी पहला मंडला जिले में ही आता था, तो डिंडोरी जिला बना 25 मई 1998 को। तो ये फैक्ट बताना चाह रहा है हमको कि मंडला जिले से ही अलग कर डिंडोरी जिला बनाया गया। तो डिंडोरी जो है वो मंडला जिले से अलग कर बनाया गया 25 मई 1998 तक। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1818 से 1835 तक के सिवनी जिले की तहसील हुआ करती थी मंडला। 1818 से 1835 के बीच
सिवनी जिले की तहसील हुआ करती थी, सिवनी जिले की तहसील हुआ करती थी, बाद में इसे जिला बना दिया गया था 1851 में। 1851 में इसे मंडला जिले का दर्जा दे दिया गया था। मंडला को जिले का दर्जा दे दिया गया था, जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो परीक्षा में तो नहीं आती, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। डायरेक्ट पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? मंडला जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है। और इसका एक गेट जिसका नाम है मुक्की गेट, तो ये एक गेट बालाघाट जिले में भी पड़ता है फ्रेंड्स। बालाघाट जिले में भी इसका एक गेट मिलता है, इसलिए कभी कभी ये भी बोला जाता है कि मंडला और बालाघाट दोनों जिले में। तो मुक्की गेट जो है ये बालाघाट जिले में पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। तो देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, बताता हूँ मैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1933 में, यानी 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था, और 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में शामिल हुआ था। और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही आया था। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यानी पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में आया था। तो 33 में अभ्यारण्य के रूप में था, 1995 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछा जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो ये भी याद रखना है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे टाइगर की सर्वाधिक जनसंख्या, याद रखना है, टाइगर की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे मिलेगी, संख्या यहीं पे मिलेगी। और टाइगरों के लिए फेमस है ये, टाइगर के लिए टाइगर के लिए फेमस है ना। बाघों के लिए फेमस है, बाघ यानी टाइगर, बाघों के लिए फेमस है फ्रेंड्स, याद रखना है। और यहाँ पे बंजर घाटी और होलो घाटी, बंजर नदी बहती है तो बंजर घाटी और हालो घाटी दो दर्शनीय स्थल है। ये हालो घाटी बालाघाट तरफ भी आता है, बंजर घाटी और हालो घाटी बालाघाट जिले में भी पड़ता है। तो हालो घाटी और ये दर्शनीय स्थल है, याद रखना है। और एशिया का एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा हिरण है, जो मध्य प्रदेश का राज्य की पशु भी है, बारहसिंगा हिरण, वो यहीं पाया जाता है। बारहसिंगा हिरण यहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है, हवाई जहाज उतर जाते हैं, यहाँ पे हवाई पट्टी भी बनी हुई है, तो ये भी याद रखें। और यहाँ से क्या बन सकता है, बस इतना ही है। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। इसने आधिकारिक, इसका शुभांकर, ये नेशनल पार्क ने अपना शुभांकर बनाया, मैस्कॉट बनाया। मैस्कॉट नाम सुना होगा आपने, मैस्कॉट बना दिया जाता है, जो वहाँ की पहचान को दर्शाता है, उस नेशनल पार्क की पहचान, संस्कृति को दर्शाता है, पहचान को दर्शाता है। तो इसका आधिकारिक शुभांकर यानी मैस्कॉट होता है। ये भूर सिंह व बारहसिंगा नाम के हिरण को बनाया है, तो याद रखना है। देखो टाइगर के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क, लेकिन इसने अपना मैस्कॉट किसे बनाया है? भूर सिंह, ये हिरण का नाम है। भूर सिंह व बारहसिंगा को अपना मैस्कॉट बनाया है। भूर सिंह व बारहसिंगा को अपना मैस्कॉट, पहचान बनाया है, शुभांकर बनाया है। तो याद रखना, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभांकर प्रस्तुत किया है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गोंड मंडला, यानी मंडला गोंड वंश की राजधानी भी रहा है। जो गोंड राजा हुए, शासक हुए, उनकी राजधानी मंडला रहा है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो देखिए यहाँ से एक कन्फ्यूजन आपको मैं दूर कर देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज, आपने गढ़ मंडला का नाम सुना होगा, गढ़ मंडला। तो गढ़ मंडला की रानी कौन थी कभी पूछा जाएगा तो रानी दुर्गावती का नाम आप जानते हैं। रानी दुर्गावती वो गढ़ मंडला की शासिका थी, गोंड शासिका थी, गढ़ मंडला की शासिका थी, याद रखना है। 1500 तरफ की बात है ना। और एक आप रामगढ़ सुनोगे, रामगढ़ सुनोगे, तो रामगढ़ भी वहीं पे है मंडला में, लेकिन रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अवंतीबाई लोधी ये रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़। तो ये बात की बात है 1857 की तरफ की बात है, रानी अवंतीबाई वाली, और वो 1500 की तरफ की बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजा नरेंद्र शाह द्वारा नर्मदा नदी के किनारे किले का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे किला भी है। मंडला का किले का निर्माण किसने कराया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नरेंद्र शाह। मंडला में एक किला है नदी के किनारे, तो नरेंद्र शाह ने मंडला के किले का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट,
नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह ने मंडला के किले का निर्माण करवाया था। आगे चलते रामनगर। रामनगर स्थित है, रामनगर मिलता है, एक जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है रामनगर, मंडला में। रामनगर में हरदय शाह द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया था। तो मोती महल देखो ग्वालियर में ही मिलेगा, लेकिन एक मोती महल मंडला में भी है। तो मोती महल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोती महल डायरेक्ट पूछा जाता है कहां पर है, मंडला में है, याद रखना है, जिसका निर्माण हरदय शाह ने करवाया था 1667 में। इस जिले का सबसे उपजाऊ भाग हवेली कहलाता है, हवेली कहलाता है, जो बंजर घाटी नदी में पड़ता है। बंजर घाटी नदी मैंने बता दिया, बंजर नदी है, बंजर नदी भी नर्मदा में जाके मिल जाती है महाराजपुर में, तो बंजर नदी बहती है इधर। तो बंजर घाटी, इधर घाटी जो है इधर साइड में उपजाऊ है भाग है। बंजर नदी नर्मदा की फीडर नदी है, यानी फीडर नदी का मतलब सहायक नदी होता है, तो फीडर नदी है, सहायक नदी है। यहाँ हालो घाटी और बंजर घाटी प्रसिद्ध स्थान है। मैंने बताया था मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है स्पेशली ये हालो घाटी और बंजर घाटी यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है। ये बंजर घाटी तो बालाघाट जिले में ही पड़ता है, तो आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं इसे। 2 राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला मंडला है, तो यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में। 2 कौन से आप सोच रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ ऐसा लिखा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक हो गया और एक फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में था, और डिंडोरी पहले आता था मंडला में, इसका मतलब 2 राष्ट्रीय उद्यान वाला। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं, ये केन नहीं है, फेन, फामे की मात्रा फेन, फेन अभ्यारण्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फेन अभ्यारण्य। फेन अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, फेन अभ्यारण्य। फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, जिसे हीना भी अभ्यारण्य कहा जाता है, हीना अभ्यारण्य भी कह सकते हैं इसे। इसका एक और नाम मिल जाता है, फेन अभ्यारण्य को हीना अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो ये याद रखना है मंडला में फ्रेंड्स। मंडला बैगा चक्र क्षेत्र के लिए जाना जाता है, मैंने बताया था अभी, आदिवासी जिला है और बैगा जनजाति पाई जाती है, इसलिए इसे बैगा चक्र क्षेत्र भी कहा जाता है। शैक्षणिक सुधार के लिए मंडला जिले में लागू नवाचार प्रोजेक्ट को देश के सर्वश्रेष्ठ 24 प्रयासों की पत्रिका में शामिल किया गया था। तो मंडला जिले की लागू नवाचार प्रोजेक्ट को याद रखना है, नवाचार प्रोजेक्ट को देश में भी शामिल किया गया, पत्रिका में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ पे एक परमाणु ताप विद्युत गृह या परमाणु ताप विद्युत केंद्र मिल जाता है, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है चुटका। ये मंडला में फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछा जाता है, चुटका परमाणु बिजली घर पूछेगा, या चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र पूछेगा, या चुटका परमाणु केंद्र। तो चुटका नाम याद रखना है, चुटका जो है ये मंडला में है, मंडला में आता है चुटका परमाणु। प्रस्तावित है ये, अभी ये प्रस्तावित है। देखिए 700 × 2 यानी 1400 मेगावाट की बिजली बनेगी यहाँ पे, तो याद रखना है ये भी। नामेरी नाम का औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएगा, एक विकास केंद्र है यहाँ पे, नामेरी बोल दिया मैंने, मानेरी औद्योगिक विकास केंद्र मंडला में है, मानेरी औद्योगिक विकास केंद्र मंडला में है, इंपॉर्टेंट है ये। मंडला में फूड पार्क की स्थापना की गई है, एक फूड पार्क भी बना है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फूड पार्क है, तो यहाँ पे भी एक फूड पार्क की स्थापना की गई है, तो मंडला में भी एक फूड पार्क है, याद रखना है। देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं पे हुई थी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, देश का नहीं मध्य प्रदेश की बात है ये। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, और 1974 में कान्हा किसली में लागू कर दिया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट पहला कहाँ लागू हुआ था, कान्हा किसली में 1974 में। 1973 में मध्य प्रदेश में आया था, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और 1973 में भारत में पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे अपने को स्टेट लेवल के हिसाब से याद रखना है, स्टेट लेवल के हिसाब से प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में आया था। कान्हा नेशनल पार्क में 74 में लागू किया गया था, लेकिन प्रदेश में कब आया था, अपने मध्य प्रदेश में 1973 में आया था। आगे चलते, मंडला को नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। मंडला जिले को तीनों ओर से घेरे हुए है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, इसीलिए इसे नदियों का द्वीप भी कहा जाता है, तो याद रख लेना है। स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई यहीं से थी, तो मैंने बताया था आपको, अब भी बताया था, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, और रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, मंडला ही में है, याद रखना है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है, इंपॉर्टेंट है। रानी अवंतीबाई का सामना हुआ था अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ, वार्डन अंग्रेज वार्डन के साथ हुआ था, अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ हुआ था। इसका सामना, इनका संघर्ष वार्डन के साथ हुआ था। और रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी या सहायिका थी, उसका नाम था गिरधारी बाई।
गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई की समाधि भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? मंडला में है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला और इसकी सहायिका थी गिरधारी बाई की समाधि भी मंडला में है। तो याद रखना है ये। आगे चलते हैं। राय भगत की कोठी इंपॉर्टेंट है। राय भगत की कोठी रामनगर मंडला में है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। राय भगत की कोठी किस जिले में है? राय भगत की कोठी मंडला में है, रामनगर में। इस जिले में अंजनिया नाम का एक जगह मिल जाता है, एक क्षेत्र मिल जाता है, एक जगह का नाम मिल जाता है, यानी गांव मिल जाता है अंजनिया। इस जिले में अंजनिया वन क्षेत्र है, तो वहां पे जंगल भी है अंजनिया में। तो अंजनिया वन क्षेत्र है, वहां पे क्या है? अजगरों की बहुलता पाई जाती है, यानी बहुत अजगर पाए जाते हैं वहां। अजगर सांप आपने सुना होगा, अजगर सांप जहरीला नहीं होता, गिल लेता है वो। तो अजगरों की बहुलता पाई जाती है, इस कारण यह क्षेत्र को अजगर दादर कहलाता है। तो अजगर दादर क्षेत्र ये भी कहाँ पे आता है? मंडला में। अजगर दादर क्षेत्र। पर्यटन स्थल देख लेते हैं या पर्यटन क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ के इंपॉर्टेंट है मंडला जिले के। मंडला जिले में कौन से पर्यटन स्थल है? देखिए, सबसे पहले मोती महल मैंने आपको बता दिया था 1661 में, अब भी बात किए थे अपन ने 1661 में हृदय शाह ने बनवाया था। हृदय शाह ने बनवाया था। देखिए, इसमें कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, निर्माण का जो सन है उसमें कंफ्यूजन है। इसमें 1661 लिखा है और इसके पहले देखिए यहाँ पे अपन ने 1667 लिखा है। तो इसको मैं आपको सही बताता हूँ। इसका निर्माण बिल्कुल सही है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। इसका सही बता रहा हूँ मैं आपको। इसका निर्माण हुआ था 1651 में हुआ था फ्रेंड्स। 1651 में हृदय शाह ने करवाया था मोती महल। डायरेक्ट पूछा जाएगा मोती महल कहाँ पर है? मंडला में। बघेलन महल, ये भी एक नाम का महल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बघेलन महल। बघेलन महल कहाँ पर है? मंडला में। शनि मंदिर भी है यहाँ पे, एक प्रसिद्ध शनि मंदिर, मंडला जिले में शनि मंदिर है, प्रसिद्ध शनि मंदिर। उसके बाद रंगरेज घाट, तो नर्मदा नदी का एक घाट है जिसका नाम है रंगरेज घाट। रापटा घाट, नौ घाट और नाना घाट, ये कुछ घाट मिल जाते हैं नर्मदा नदी के। और एक और महल है यहाँ पे जिसका नाम है बेगम महल। बेगम महल को रानी महल भी कहा जाता है, रानी महल। इसका निर्माण चिमती रानी द्वारा निर्मित, तो चिमती रानी ने बनवाया था। तो मंडला में एक रानी महल भी है, इंपॉर्टेंट है, रानी महल याद रखना है। सहस्त्र मंदिर, यहाँ पे एक सहस्त्र धारा मंदिर भी है, सहस्त्र धारा मंदिर एक विष्णु मंदिर है, याद रखना है। सहस्त्र धारा मंदिर मंडला में है और यहाँ एक विष्णु मंदिर है। रामनगर नाम की जगह कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी? मंडला जिले में मिलेगी। तो ये 1667 में सुंदर देवी द्वारा निर्मित है। तो सुंदर देवी की मूर्तियां यहाँ पे निर्मित है। और यहाँ पे एक यहाँ पे मंडला के किले में एक मंदिर है फ्रेंड्स, मंडला के किले में, जिसका नाम है राजराजेश्वरी मंदिर इंपॉर्टेंट है, मंडला में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। मंडला के किले में राजराजेश्वरी मंदिर है, जो मंडला जिले में, मंडला के किले में किला है, वहां पे है मंदिर। तो राजराजेश्वरी मंदिर है जो मंडला में है। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखिए आपको काम का सब याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो परीक्षा के हिसाब से था। जैसे ये वाला जो मैंने बताया, चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र, ये मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ताप विद्युत केंद्र है चुटका, ये भी याद रखना है। उसके बाद ये राय भगत की कोठी, ऐसी चीजें पूछी जाती है। बंजर घाटी कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क में हवाई पट्टी है? यहाँ का लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है। और तहसील तो अपने को विशेष फोकस रखना है तहसील में, क्योंकि हर जिले से कभी तहसील पता रहती है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। और आदिवासी जिला कहलाता है मंडला। 7% निवासी यहाँ की गोंड जनजाति है और बैगा जनजाति भी निवास करती है, इसलिए इसे बैगा चक्र क्षेत्र कहते हैं। इसकी स्थिति अगर देखा जाए फ्रेंड, मंडला जिले की अगर स्थिति देखा जाए, स्थिति आप समझ गए होंगे स्थिति, तो इसके पूर्व में डिंडोरी जिला लगता है, पूर्व में डिंडोरी और छत्तीसगढ़ को छूता है ये, और पश्चिम में सिवनी जिला, और उत्तर में जबलपुर है, और दक्षिण में बालाघाट है। तो आप मैप भी देख सकते हैं कैसा है ये करके मंडला जिला। तो मंडला जिले से इतना ही, इसके बाद हम अगला जिला डिस्कस करेंगे, तो अगले जिले में मिलते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।